अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 2.20 एक्सरसाइज को, और उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि हमारे पास है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो कुछ इस तरह से है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है, इट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जो कि आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास है 2x + 5y = 1। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि हमें गिवन है 2x + 5y, 2x + 5y = -1, और साथ में है x - 2y = 4। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। तो अगर हमारे पास जितने वेरिएबल्स हों, एटलीस्ट आपको उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात, आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो मिनिमम आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर हैं भी, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अब आपने यहाँ पर 2 से 3 मेथड हैं, या आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट आपका मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आपने यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, कट करना है। इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेट। अब वो कैसे होगा, आपने यहाँ पर देखना ये है कि क्या जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट किसी एक के सेम यहाँ पर है या नहीं है। अगर तो सेम है तो फिर आपका काफ़ी हद तक जो कहने के पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास x के जो जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो होते क्या हैं वैसे। अगर हमारे पास ये एक नंबर है, एक वेरिएबल है x, इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ होगा ना यहाँ पर, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर एक नंबर हमारे वेरिएबल हमारे पास x है और उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो 1 होता है साथ में कोएफिशिएंट, जिसको हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर करना ये है कि आपने किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, सेम करना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x की वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट्स को देखें, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब इस 2 को मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, उसको मैं इजीली 2 बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा, इस पूरी सेकंड इक्वेशन को मैं 2 के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी भी चेंज होंगे, लेकिन हमें जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये है कि आपको x के साथ क्या चाहिए, 2 चाहिए, वो बन जाएगा। ठीक है, अब ये काम आपने यहाँ पर करना है। अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप लिख रहे हैं एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है, 2x + 5y = -1, इसको आप नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन ये वाली होगी, x - 2y = 4। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको आप करें मल्टीप्लाई विद 2, इसको अभी नाम ना दें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, अब इसके साथ आप करें 2 को मल्टीप्लाई, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, x - 2y = 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि आपने 2 को मल्टीप्लाई इधर भी करना है और इधर भी कर देना है। ठीक है, अब करें इसको अंदर फर्दर मल्टीप्लाई, 2x बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4y = 4 ज़ा 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नाम दे दें आप सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, अब देखें जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और जो सेकंड इक्वेशन है जो कि आपके पास इससे बनी है उसके अंदर भी x का जो कोएफिशिएंट वो 2, यानी कि सेम हो गए हैं x कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब अगर इनके साइन सेम हो, अगर कोएफिशिएंट सेम होने के बाद इनके साइन सेम हो, तो फिर आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि अगर आपके पास कोएफिशिएंट सेम हो जाएं और उनके अगर साइन सेम हो, यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पर भी +2 है, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो अगर इनके साइन पॉजिटिव हों तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
subtracting equation number 1 from equation number 2। ये आपने काम कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास 2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 को आप लिखें पहले, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। और हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास आएगी 2x प्लस 5y। वो लिखें इसके नीचे, वर्टिकल मेथड अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू यहाँ पर है -1 के। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है फिर साइन भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। किसके साइन चेंज होंगे? जो आपकी सेकंड इक्वेशन नीचे वाली है। तो आप इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस में था हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा साइन चेंज करने से, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है कि उनके साइन सेम से डिफरेंट हो जाएं, ठीक है। तो जब साइन इनके डिफरेंट हो गए हैं, ये +2x है और ये -2x है, तो दोनों कट जाएंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप जस्ट हमारे पास y बच गया है, आपने जो एक वेरिएबल था उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको आपने कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब -4 और -5 क्या बनता है? -9 बनेगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा -9y इज इक्वल्स टू +8 + 1 + 9, ओके। अब ये जो आपका यहाँ पर y के साथ -9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो -9y इक्वल किसके है? 9 के। तो यहाँ पर 10y बच जाएगा और ये अब आएगा 9/-9। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी -1। तो हमारे पास एक जो y है उसकी वैल्यू तो आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू हमारे पास जो कि i है -1, इसको आपने पुट कर देना है। फर्स्ट में आप पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, या आप चाहें तो इसमें पुट कर दें, ठीक है। आप जिस मर्जी इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो x का आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है, बिल्कुल लाजमी नहीं है। आप जिसमें मर्जी इसको पुट कर लें, आपका जो आंसर x का अब है वो सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इसको इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो पुटिंग y is equals to -1 in x -2y is equals to 4 के। इसमें आप पुट कर दें y की वैल्यू जो कि -1 है, तो x -2 y की जगह पे आप पुट कर दें -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 4। सो x -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब ये इधर x के साथ 2 प्लस हो रहा है, जब इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। सो 4 - 2 बिकम्स इक्वल टू x की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपने क्या किया? आपने x और y की जो वैल्यूज थी वो फाइंड कर ली, यही हमने काम यहाँ पर करना था। अब इसका जो सोल्यूशन सेट लिखने का वे है वो आपने यहाँ पर इस तरह लिखना है। सोल्यूशन सेट फुल फॉर्म लिखेंगे आप, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप इसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब वो हमारे पास कैसे आता है? पहले आती है x की वैल्यू और फिर आती है y की वैल्यू, ऐसे ही होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर पेयर की शेप क्या होती है? कुछ ऐसी होती है, x, y, ठीक है। अब जब भी आप किसी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो इस वे में आएगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या है? वो 2 है, वो आप यहाँ लिखें, कॉमा y हमारे पास क्या है? -1 है, वो आप यहाँ लिख दें और करली ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर दें। तो ये हमारे पास आंसर इसका है फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आई होप सो कि आप इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, वो इजी बाय द वे, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर है x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 और
साथ में हमें गिवन है सेकंड इक्वेशन के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बेटा आपने यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आपने जो चेक अप्लाई करना है फर्स्ट वो ये था कि आप ये देखें किसी एक वेरिएबल के क्या कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर x और y दोनों के सेम कोफिशिएंट्स हैं। आप देख लें, यहाँ भी 1x है और यहाँ भी x का 1 कोफिशिएंट है, यहाँ भी y का 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पर भी y का 1 है कोफिशिएंट। ठीक है, सेम हो गए। अब साइन डिफरेंट किसके हैं? y को अगर आप देखें यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -y है या -1y है। ठीक है, तो आप देखें कि अगर दो कोफिशिएंट वो सेम हो जाएं और उनके साइन अगर डिफरेंट हों तब आपने दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड करना होगा। बिकॉज यहाँ पर उनके जब साइन डिफरेंट हो जाएंगे तो आपने ऑलरेडी देखें तो कट हो जाएंगे ऐड करने से ही। हम सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो सेम साइन है वो चेंज होके कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट है, वो सेम है और साइन उनके क्या डिफरेंट हैं। ठीक है, अब आप ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं लेट कर लें, पहले को 1 और सेकंड को सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के इक्वल है और x माइनस वाई इक्वल है यहाँ पर 0 के। इसको नाम दें फर्स्ट इक्वेशन का और इसको नाम दें सेकंड इक्वेशन का। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड कर दें। एडिंग बोथ इक्वेशंस आप लिख रहे हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने का पर्पस ये है कि बिकॉज y कट जाएगा, y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज उनके साइन डिफरेंट है कोफिशिएंट्स के। तो यहाँ पे जब इनको आप ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इनको जस्ट आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करते हैं तो साइन आपने चेंज नहीं करने। साइन चेंज तभी होते हैं जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, y दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर प्लस y है और यहाँ पर y नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1x प्लस 1x ये बन गया 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2। सो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2/2 इज इक्वल टू x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 1 के इक्वल। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये x की वैल्यू पुट करनी है किसी एक इक्वेशन के अंदर। आपकी मर्जी है, आप जिसमें मर्जी पुट कर लें। ठीक है, मैं इसको पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बिकॉज वहाँ पर साइन सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वो हमारे पास यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो आप यहाँ से जो x की वैल्यू 1 आई है वो यहाँ पुट कर दें। सो x की जगह पे आप 1 पुट करें, 1 प्लस वाई वैसे ही आएगा इज इक्वल्स टू 2। सो 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है विद y, इधर आके होगा माइनस, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 1। सो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपने लिखना है इसका सोल्यूशन सेट। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। तो वो हमारे पास आएगा सोल्यूशन सेट इक्वल रहेगा वो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 1 है और y भी 1 है, 1,1। ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। तो होप सो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने सेम करने हैं और बिल्कुल सेम इस तरह करने हैं जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किए थे। बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखें तो x के जो कोफिशिएंट्स हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह के ही हैं। ठीक है, तो आपने x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम करने के लिए जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि उनके साइन डिफरेंट हो जाएं और वो कैंसिल आउट हो जाएं, वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएं। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, आप देखें तो 4 हमारे पास है। फिफ्थ को आप
फिफ्थ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज 4 आपका भी सेम है, बिकॉज वहाँ पर अगर आप देखें तो x के कोफिशिएंट को अगर आप सेम करना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 1 है और सेकंड के अंदर 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, ठीक है, तो दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे और उसके बाद उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो x वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। देन हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका यहाँ से प्रॉपरली आपको करवाएंगे तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, वो बिकॉज थोड़ा चेंज है उसमें मेथड, ठीक है, उसको हम यहाँ से अब सॉल्व प्रॉपर करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इट्स फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, और सेकंड हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2 और 3 हैं, एक में 2 है और एक में 3 है, और y के जो कोफिशिएंट्स हैं एक में हमारे पास है -3 और एक में 5 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया है कि ये दोनों अगर हम बात करें x के कोफिशिएंट्स की तो वो दोनों सेम मल्टीपल्स नहीं है, किसी एक टेबल में नहीं आते, यानी कि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं रिलेटिवली, ठीक है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते। तो फिर आपने क्या करना, फिर आपने ऐसा अगर केस आ जाए तो फिर आपने दोनों इक्वेशंस को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किस से करना है, आपने इस 3 को करना है इससे मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से, और इस पूरी इक्वेशन को आपने इस 2 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखें दोनों जो x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर वो 6 बन जाएगा और सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपने ये काम यहाँ पर करना होगा। सो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन 2x माइनस 3y है ये इक्वल है 6 के, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है विद 3। क्यों करवाना है, बिकॉज यहाँ पर 3 है, ठीक है, जब आप इसको 3 से करवाएंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 बन जाएगा, तो आप इसको करवाएं मल्टीप्लाइंग विद 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक है, तो करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 3 टाइम्स 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। नाउ 6x बनेगा, ये 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18, इसको आप नाम दें फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उसको आपने करवाना है मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर है नाउ 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, इसको आप करवाएं मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है, सो करवाएं मल्टीप्लाई, जब आप इसको 2 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, तो ये अब आएगा हमारे पास यहाँ पर 6x प्लस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू, देखिए आप जब इस तरह भी करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 को तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 0 ही, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको आप नाम दे दें सेकंड इक्वेशन का, ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। अब आपने करना क्या, अब आपने दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऑब्जर्व करें दोनों के अंदर जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम आ गए, वो इक्वल आ गए, यहाँ पर भी 6x है और यहाँ पर भी 6x है, तो इसलिए हमने क्या किया था, हमने इस इक्वेशन को किया मल्टीप्लाई 3 के साथ और इसे किया 2 के साथ, ठीक है, तो ये काम आपने यहाँ पर कर लेना। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए करेंगे बिकॉज दे बोथ हैव सेम साइन, x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका साइन सेम है, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करके ही इनके साइन डिफरेंट होंगे और फिर ये कट कैंसिल आउट होंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2,
तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर 6x प्लस 10y। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले को, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर है 6x माइनस 9y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 18। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू हैव टू चेंज द साइन, ठीक है, ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो वो हमारे पास जब चेंज होंगे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे माइनस, और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो x के जो कोफिशिएंट्स यहाँ पर जो x टर्म्स दोनों हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। प्लस 6x और ये 6x विद नेगेटिव साइन कट आओगे। अब प्लस 10 और प्लस 9 ये आएगा हमारे पास 19 प्लस 19y इज इक्वल्स टू माइनस 18, ठीक है। 0 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 18 ही आएगा। अब y हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 18 ओवर 19। ये हमारे पास आंसर आ चुका है y का, ठीक है। अब ये आंसर आपने पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन के अंदर टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसको फर्स्ट आपकी जो सेकंड इक्वेशन उसके अंदर आप पुट करते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर है 0 तो इसके लिए आपको फिर कम इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ना पुटिंग पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर, आपके पास इन इक्वेशन या आप सिंपल लिखें इन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो जो y की हमारे पास वैल्यू है इट्स 18 ओवर 19, ये आप पुट कर दें 3x प्लस 5 टाइम्स माइनस 18 ओवर 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 18 से तो यहाँ पर आ जाएगा 90, सो 3x माइनस 90 ओवर 19 इज इक्वल टू 0। अब ये 90 ओवर 19 यहाँ पे हो रहा है माइनस, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा प्लस साइन के साथ, इसका साइन चेंज हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 90 ओवर 19, ठीक है। अब बिकॉज साथ में 0 प्लस होगा तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 3 साथ में क्या हो रहा है, इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड होगा। सो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 90 ओवर 19। अब देखिए जब हमारे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी फ्रैक्शन अवेलेबल हो, पड़ी हुई हो, और यहाँ से एक नंबर इधर आके डिवाइड हो तो इट मीन्स वो नंबर जो है वो इस डिनोमिनेटर से आके मल्टीप्लाई होगा, इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कटिंग हो रही है, 3 1 3 30 90 होता है। सो योर फाइनल आंसर फॉर x इज इक्वल्स टू 30 ओवर 19। ये हमारे पास आंसर आ चुका है x का। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसे आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x हमारे पास है 30 ओवर 19 और y हमारे पास है माइनस 18 ओवर 19। ये हमारे पास आ चुका है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इसके साथ ही हम ये इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, बिकॉज हमने तमाम के तमाम जो केसेस थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी आपने ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके खुद सॉल्व कर लेना है। तो ये था आपके पास, यानी कि हमारे पास फर्स्ट मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें हमने किया है, हमने यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को सेम करने के बाद उसको वहाँ से एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, तब जाके वो आगे सॉल्व फर्दर होता है, इसलिए इसको नाम बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये था फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज दिस, ठीक है। मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।